कभी कभी की ओर से आयोजित इस भावपूर्ण, समर्पणपूर्ण और आभापूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित होकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का ये निराला सभागार है और यहाँ कार्यक्रम निरंतर होते हैं, लेकिन इस प्रकार का निराला कार्यक्रम कम देखने को मिलता है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जयंती है, शुभ जयंती। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक ऐसा नाम जिन्होंने 19वीं शताब्दी में उद्घोष किया था कि हिंदी नई चाल में ढल रही है, और वो 19वीं शताब्दी में जिस हिंदी की बात कर रहे थे वो काव्य की भाषा ब्रजभाषा नहीं थी, वो कविता की भाषा अवधी नहीं थी, वो खड़ी बोली थी जिसमें सभी बोलियों का, सभी भाषाओं का सौंदर्य समाहित था, हो रहा था। और वो हिंदी आज सचमुच नई चाल में निरंतर ढलती जा रही है, बनती जा रही है और स्वयं एक प्रशस्त पथ पर अग्रसर हो रही है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजनों के कारण हिंदी हमारे भाल की बिंदी है, हमारी अस्मिता की भाषा है, हमारे अस्तित्व की भाषा है, और उसके साथ साथ हमारे व्यवहार की भाषा है, एक दूसरे से संपर्क करने की भाषा है और साहित्य की समृद्ध भाषा है। कभी कभी द्वारा आयोजित ये कविता प्रतियोगिता में जो आज ये परिणाम यहाँ घोषित हुए, उनमें जिन्हें प्रथम 10 स्थान प्राप्त हुए उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन्हें इन प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला उनके प्रति भी बहुत 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 शुभकामनाएं। क्योंकि मंच बहुत होते हैं, मंचों पर प्रस्तुतियां भी बहुत होती हैं, लेकिन जब सहज भावेन सुंदर वातावरण सृजित होता है तब इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के सुखद परिणाम होते हैं। भाई अनिल मिश्र जी ने आज यहाँ 2 पुस्तकों के लोकार्पण का अवसर हमें दिया। यादों का कुसुमन, इसको कुसुमन भी कह सकते हैं और कुसुमन भी कह सकते हैं। कुसुमन ऐसे सुमन जो हमें कांटों के साथ मिलते हैं, और कुसुमन जो हमारे मन को अंदर तक बींध जाते हैं, रस सिक्त करते हैं। ऐसे सुमन, इस यादों के इन सुमनों की यात्रा करने का अवसर भाई अनिल मिश्र जी ने दिया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पुस्तक जीवन और प्रेम जो साझा संकलन है, उसका यहाँ लोकार्पण हुआ। आप सभी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, इनको बांचेंगे, इनको पढ़ेंगे, रसिक होंगे, ऐसे ही मेरी आशा है और शुभकामना भी है। संपादक, प्रकाशक और लेखक का जो संबंध होता है वो बहुत गहरा होता है। अधिकांशतः इन संबंधों में जब शुभारंभ होता है तो बहुत आत्मीयता होती है। जब धीरे धीरे ये संबंध निर्वाह की दिशा में जाते हैं तो ऐसे क्षण भी आते हैं कि वहां कटुता भी होती है, क्योंकि तीनों लेखक को अपनी रचना बहुत परमप्रिय होती है।
संपादक को अपना दायित्व निर्वहन करना होता है और कभी कभी कटु भी होना पड़ता है, और प्रकाशक को उस रचना को पुस्तकाकार रूप देते हुए समाज के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो तीनों का दायित्व अपनी अपनी स्थान पर बहुत महत्वपूर्ण है, और जब ये तीनों भुजा बनकर एक रचना का निर्माण करते हैं तो वो त्रिभुज होती है, और उस त्रिभुज में प्रत्येक बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण होता है। उस गुरुत्वाकर्षण से बंधते हुए जब लेखक आधार हो सकता है, प्रकाशक भी आधार हो सकता है और संपादक भी आधार हो सकता है, लेकिन उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब समबाहु होती हैं तो निश्चित रूप से सुंदर पुस्तकों का सृजन होता है, निर्माण होता है, और वे समाज के द्वारा स्वीकृत की जाती हैं, दिशा निर्देश देती हैं। मैं इस त्रिभुज को प्रणाम करती हूँ। इनका जो संयोजन है, उसकी जो विशेषता है, वो युवा रचनाकारों के साथ साथ प्रतिष्ठित वरिष्ठ रचनाकारों की एक सुंदर समीकरण दिखाई देता है, जहां वरिष्ठ रचनाकार युवा रचनाकार को पोषित करते हुए दिखाई देते हैं, पल्लवित करते हुए दिखाई देते हैं, और उसके साथ साथ उन रचनाकारों को अपना संरक्षण देते हुए दिखाई देते हैं, जो आज के समय में दुर्लभ सा होता जा रहा है। कभी एक कवि परंपराएं हुआ करती थी, कवि गुरुओं की परंपराएं होती थी। आज के इस इंटरनेट के युग में हम दो पंक्तियां सोचते हैं और अगले ही क्षण वे पंक्तियां हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हो जाती हैं। उनके संबंध में अगर हमें सुंदर प्रतिक्रियाएं मिलती हैं तो हम बहुत गदगद होते हैं, लेकिन अगर किसी रचनाकार ने, किसी संपादक ने, किसी वरिष्ठ ने उसमें कुछ कॉमा फुल स्टॉप की गलती भी अगर बता दी तो हम आक्रोशित हो जाते हैं और उसके साथ तर्क करने लगते हैं कि हमारी इन पंक्तियों को तो न जाने कितने लोगों की प्रशंसाएं मिली हैं, अंगूठे मिले हैं। हम अंगूठों में उलझ जाते हैं और निश्चित रूप से ये अंगूठे हमें अंगूठा दिखा देते हैं। हम गंभीरता से नहीं सोचते कि जिसने अगर हमारी किसी कमी की ओर इंगित किया है तो निश्चित रूप से उसमें सुधार करने की संभावना है। संपादक की बात करूं तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा संपादक दुर्लभ है। आज जिस निराला सभागार में हम बैठे हैं, उनकी जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधि कविता, जिससे निराला हुए जूही की कली, उसे संपादकाचार्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका से सखेत वापस किया था और लाल कलम से लिखी गई वो पंक्ति निराला जी के हृदय पर अंकित हुई, और तब जो आज जूही की कली हमारे सामने है वो निखर कर सामने आई। संपादक की बहुत बड़ी भूमिका होती है और हमें संपादक स्वयं बनना होगा। अच्छा रचनाकार वही है जो अस्वीकारता को स्वीकारता में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। संपादक अपनी रीति नीति के कारण भी बंधे होते हैं, लेकिन आपकी लेखनी इतनी भी स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए कि वो समाज को कुछ देने की शक्ति ना रखे। समाज को देने के लिए हमारे पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय
संस्कृति की धरोहर है और हम देश के लिए, अपने लिए, अपनी संस्कृति के लिए निरंतर सक्रिय हो सके, ऐसी लेखनी माँ वीणा पाणी हमें दें। इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने ध्यान से सुनने